हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रितु यादव, प्रस्तुति स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटास, जिसको आम भाषा में लोग बच्चेदानी की सफाई बोलते हैं। ये हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है डीएनसी करने के लिए, क्या इनकी मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होती है और कैसे हम फॉलोअप करते हैं पेशेंट्स का। आज हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में जानेंगे। डीएनसी यानी कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डायलिटेशन एंड क्यूरेटास। डायलिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मुंह खोलना और क्यूरेटाज का मतलब होता है कि उसके अंदर से सफाई करना, यानी कि बच्चेदानी की सफाई अगर हमें करनी है तो उससे पहले हमें सर्विक्स को डायलेट करना पड़ता है, बच्चेदानी का मुंह को खोलना पड़ता है और उसके अंदर की फिर उसके बाद सफाई करी जाती है, जिसका मतलब होता है क्यूरेट। कॉमन इंडिकेशन क्या होती हैं? अगर किसी की अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी किसी की अच्छे से ना बढ़े, आगे जो स्टेजेस होती हैं जिस समय पे प्रेगनेंसी को जितने एडवांस होना चाहिए प्रेगनेंसी उस तरह से आगे नहीं बढ़ती है, या किसी किसी का मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि बच्चे में धड़कन नहीं बनती है, या किसी का बच्चा अपने आप ही खराब हो जाता है और उसके बाद जो है कुछ टुकड़े बच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरपीओसी, या किसी किसी की प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी होती है, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं कि पेट में बच्चा ना नहीं हुआ, उसकी जगह अंगूर के गुच्छे जैसे बन गए, जिसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। उसमें हमें डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको डीएनसी की जगह हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन भी बोलते हैं, अगर हम मोलर प्रेगनेंसी के लिए पर्टिकुलरली वो प्रोसीजर करते हैं। और कई बार महिलाओं को जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, जिनको बच्चा चाहिए नहीं होता है, उन लोगों में भी हम जो है ये एज ए एमटीपी प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनसी। तो हम क्या कैसे इस प्रोसीजर को करते हैं, क्या क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट को यूजुअली हम जो है आईवी सेडेशन यानी कि कुछ नींदों की दवाई में, या अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो उनको जनरल एनेस्थीसिया में हम ये प्रोसीजर करते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो है जिनके बच्चे पहले हो चुके होते हैं, तो उनको हम जो है बिना सेडेशन के या बिना एनेस्थीसिया के भी कर सकते हैं। हम पेशेंट को पेन ड्रेप करते हैं, यानी कि नीचे के हिस्से की सारी बीटाडीन से सफाई करके पेशेंट को जो है कवर करते हैं और उसके बाद जो है प्रोसीजर को शुरू करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है सिम स्पेकुलम, जिससे जो है वजाइना को रिट्रैक्ट किया जाता है, और वॉल्सेलम या फिर स्पंज होल्डर, जिससे जो है बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स का इंटीरियर लिप जो होता है बच्चेदानी का मुंह, उसको हम पकड़ते हैं। उसके बाद सीरियल डायलिटेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम डायलेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसको नंबर्स होते हैं बच्चेदानी का कितना साइज होता है उसके आधार पर हम डायलेटर्स के नंबर चूज़ करते हैं, और सीरियल डायलिटेशन यानी कि सबसे छोटे नंबर से शुरुआत कर आगे आगे नंबर में बढ़ते जाते हैं और बच्चेदानी का मुंह खोलते हैं। जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, उसके बाद जो है हम जो है प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट्स हैं अंदर उसको सक्शन मशीन से और कार्बन कैनुला के हेल्प से सारे प्रोडक्ट्स को जो है हम सक्शन कर लेते हैं, यानी कि सक आउट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है क्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको क्यूरेट बोलते हैं। बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, झिल्ली होती है, छोटा मोटा टुकड़ा जो इधर उधर चिपका होता है, उसको हम जो है साफ़ कर देते हैं। इसके बाद कुछ हम देखते हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पेशेंट स्टेबल है नहीं है, और यूजुअली जो है प्रोसीजर करने के बाद जो है पेशेंट की जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन जो है हम प्रोसीजर के बाद देते हैं। यूजुअल जो फॉलोअप होता है पेशेंट को हम 5 to 7 डेज़ में वापस आने के लिए बोलते हैं। कुछ मेडिसिन जो है हम इन 5 to 7 डेज़ में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।